टॉपिक का आज की इस वीडियो में। यहाँ पे जो हम लोग आज इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं, सो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपका पूरी तरह से देख लीजिए तो आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम ये जो वीडियो हम लोग थोड़ा स्पीड में कवर करने वाले हैं क्योंकि समय बहुत कम है और हम लोग क्वेश्चन को बहुत सारे कवर करना है, तो थोड़ा स्पीड में आप लोग चलिए थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देख पाएंगे, निम्न में से किस नियम की व्याख्या अल्पकालीन उत्पादन फलन द्वारा की जाती है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे एक का क्या होगा, एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पैमाने की प्रतिफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कराए, जब औसत लागत घट रही हो, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना किस स्थिति में होती है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 2 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, एम सी ग्रेटर देन ए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा, सीमांत आय निम्न में से कौन है, सीमांत आय निम्न में से कौन है। ऑप्शन तो देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा, अधिकतम लाभ की पूरक शर्त क्या है, अधिकतम लाभ की पूरक शर्त क्या है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जगह सीमांत लागत रेखा सीमांत आगत रेखा को ऊपर से काटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। ऑप्शन को देखिए तो 5 का क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कराया, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, अमर्त्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कराया, निम्न में से स्टॉक चर कौन है, निम्न में से स्टॉक चर कौन है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कराया, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, औसत लागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कराए, एक अधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो गया, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कराया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का है, तटस्थता वक्र झुकाव कैसा होता है, क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र जो का झुकाव कैसा होता है। ऑप्शन को देख पाएंगे तो 12 का क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए पाएंगे, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार है। ऑप्शन को देखिए तो 13 क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 14 क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 करा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से कौन है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 17 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का उपयोगिता की माप की जा सकती है, उपयोगिता की माप की जा सकती है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मुद्रा के रूप से। क्या हो जाएगा, मुद्रा के रूप में। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का है, आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन को। तो 19 क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीमांत उपयोगिता, क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कराया कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो देखिए ऑप्शन को यहाँ पे ऑप्शन 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गॉसेन। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कराया कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो देखिए ऑप्शन को। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य होती। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कराया, गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है। ऑप्शन को देखिए यहाँ से। तो गॉसेन का प्रथम नियम कौन है। तो 22 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कराया, निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है, ये चित्र को क्या दर्शाता है। ऑप्शन को देखिए तो 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ति का विस्तार। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि पूर्ति की
लोच क्या है, पृथ्वी की लोच क्या है जब यहाँ पे पर ES बराबर 0, तो 0 है यहाँ। तो देखिए क्या हो जाएगा 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्णतः बेलोचदार। चलिए बेलोचदार पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 25 का है, निम्न में से कौन सही संबंध है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 25 का क्या होगा, चारों में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीमांत आगम बराबर औसत आगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 का देख पाएंगे, किसने सीमांत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। ऑप्शन को देखिए, तो 26 का क्या होगा, 26 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 27 का क्या होगा, 27 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहते हैं अति अल्पकालीन मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 18 करा, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 28 का क्या होगा, 28 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा है, किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पादक की किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पादन की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे 29 का क्या जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी श्रीमती रॉबिन्स। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकार उत्पन्न के कारण है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 30 का क्या होगा, 30 का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन 31 का है कि अल्प अधिकार एक निम्न में किसका रूप है। ऑप्शन को देखिए, तो 31 का क्या होगा, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण प्रतियोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 32 का क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि पदार्थों का। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, कह रहा है कि वितरण के आधुनिक सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 33 का क्या होगा, 33 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत। आगे क्वेश्चन नंबर 34 का है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 34 का क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 35 का है, 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 का, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 36 का डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का 38 का निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ऑप्शन को यहाँ पे क्या है, देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण 38 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन 39 का है, निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर है, तो देखिए ऑप्शन को, तो 39 का क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि न्यून मांग को ठीक करने के अन्य उपयोगों में निम्न में कौन है। ऑप्शन को देखिए, 40 का क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि अतिरेक मांग को ठीक करने के उपाय निम्न में कौन है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का देख पाएंगे, राजकोषीय नीति के प्रमुख संगठक है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 43 का है, प्रसिद्ध पुस्तक देख पा रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक कौन है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 43 का क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नट विक्सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 का है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन को देखिए, तो 45 का क्या होगा, 45 का ऑप्शन नंबर 45 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 का क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था।
सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यहाँ देख पाएंगे 47 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं, लीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 48 का है, कर प्राप्तियों में शामिल की जाती है, कर प्राप्तियों में शामिल की जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 48 का क्या होगा? 48 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लगा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट उस सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 49 का क्या हो जाएगा? 49 का भी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं घाटे का बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का है, बजट की अवधि क्या होती है? बजट की अवधि क्या होती है? ऑप्शन को देखिए तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वार्षिक। क्या होती है? वार्षिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 51 का है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो 51 का क्या हो जाएगा? 51 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का है, बजट में क्या हो सकता है? बजट में क्या हो सकता है? तो 52 का क्या होगा? 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 53 का है, निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में, तो 53 का क्या होगा? 53 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बेहंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 का है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित है? ऑप्शन को देखिए तो 54 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 55 का है, भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 56 का देख पा रहे होंगे, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन को देखिए तो 56 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों, बी और सी। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 करा, व्यापार संतुलन का अर्थ है? व्यापार संतुलन का अर्थ है, तो 57 क्या होगा? 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 करा, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है? तो देखिए 58 का क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सिमथ, क्या कहते हैं, सिम्थ है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का देख पा रहे होंगे, वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है, निम्न में मतलब किसने कहा? तो यहाँ पे 59 का क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा सिम्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का है, क्या कह रहा है कि लागत फलन है उत्पादन की मात्रा का, यह कथन क्या है? मतलब यह जो है क्या बताता है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो यह क्या बताता है? 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादन फलन बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ तो हम लोग 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि मांग में संकुचन कब होती है? मांग में संकुचन कब होती है? देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ एक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 2 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संचार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देख पा रहे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो यहाँ पे 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घरेलू आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? देखिए 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जीएनपी और स्फीतिक। आप लोग थोड़ा मैं जल्दी में तेज़ी में बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आप लोगों को इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और बोलने में कुछ थोड़ा ये हो जाता है जल्दी बोलने में, तो क्वेश्चन को बहुत सब कवर करना है और टाइम बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चला आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद। आगे क्वेश्चन नंबर 7 करा कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गणना निम्न में किस पर होती है? ऑप्शन को देखिए तो 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी, बाजार कीमत और साधन लागत दोनों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह किसका कथन है? देखिए ऑप्शन को, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए, हर्टले विदर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा है, क्या करा है? साख गुणक निम्न में से कौन है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बजट प्राप्ति के संगठक निम्न में कौन है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे 11 क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? दोनों ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 12 का क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्स स्मीथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी एड्स स्मिथ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। देखिए ऑप्शन को, तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है अर्थशास्त्र चयन का क्या कहते हैं तर्क शास्त्र है, किसने कहा था। तो 15 का क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 16 का है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एड्स स्मीथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था रैगनर फ्रिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन को देखिए 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है, मांग के कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है। 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो 21 का क्या होगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि एवं कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी, यह कथन कौन सा नियम है। तो यहाँ पे देखिए 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मांग का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का अगर देख पाएंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, क्या है संबंधित, देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा अल्पकाल। चलिए अल्पकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा, 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का दीर्घकाल में पूर्ति की लोच क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन में 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा अधिक लोचदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किसमें है। तो देखिए यहाँ पे 26 का क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा। चलाइए तो क्वेश्चन नंबर 27 का है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विकासशील उत्पादन किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। देखिए यहाँ पे 27 का क्या होगा, 27 का चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा द्वितीय अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए ऑप्शन को, तो 28 का क्या होगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अति अल्पकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का किस बाजार में एक अधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है। यहाँ पे देखिए 29 का क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक अधिकार प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि समष्टि अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। देखिए अपने 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। क्वेश्चन 32 का है समष्टि उपकरण क्या कहता है, समष्टि उपकरण में समष्टि उपकरण है, देख पाएंगे राजकोषीय नीति यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या करा है कि समष्टि आर्थिक चर प्रमुख है। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए क्या करा है व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 34 का क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 35 का कि सामूहिक मांग के निर्धारक तत्व कौन है। देखिए ऑप्शन को 35 का क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी से तरह बोलना तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का पूंजीगत पदार्थ कौन है, पूंजीगत पदार्थ कौन है। देखिए ऑप्शन को, तो 36 का क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय एवं आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात है। देखिए यहाँ पे 37 का क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कुड़ीहाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, देखिए ध्यान से, किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोक्ता
उपभोग एवं आय का अनुपात है। तो 38 का क्या होगा, 38 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पीटरसन। चलिए क्वेश्चन नंबर पीटरसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का क्या करा देख पाओ, किसने कहा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पीटरसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का देख पाओगे, आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात है क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे 40 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बचत प्रवृत्ति आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का किस वर्ष में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए ऑप्शन यहाँ पे तो 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या जाएगा 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1969। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन का देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि निवेश की निर्धारक घटक कौन से है। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 42 का क्या होगा, 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोनों ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक क्या होता है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे 43 का क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का है, कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है। तो 44 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा सॉरी 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी अपूर्ण रोजगार संतुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का, सीमांत उपयोग परिवर्तन निम्न में से कौन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो 45 का क्या होगा, 45 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन को देखिए 46 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 47 का है, गैर कर प्राप्तियों में किसे सम्मिलित किया जाता है। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे, तो 47 का क्या होगा, 47 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन 48 का पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक है। देखिए ऑप्शन को, तो 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 49 का, विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में कौन से आते हैं। देखिए यहाँ पे 49 का क्या होगा, 49 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 49 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का, गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में कौन से आते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, 50 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का देख पाएंगे, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। तो 51 का क्या होगा, 51 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का देख पाएंगे, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ पे 52 का क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिक्स एवं एलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का देख पाओगे, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे 53 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 53 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन 54 का, एक अधिकार बाजार किससे दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार प्रवृत्ति। आगे बढ़ते क्वेश्चन 55 का, किसके अनुसार संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे विक्रेता खरीदना चाहता है। ये क्या हो जाएगा 55 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल बी, सॉरी अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का, गौण क्षेत्र अथवा द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पे, तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 का है कि गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 57 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 57 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 का कि व्यापारिक बैंक के शाखा निर्माण को निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं है। देखिए ऑप्शन 58 का क्या होगा, 58 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का देख पाएंगे, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा 59 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बाकी एक क्वेश्चन नीचे छूट गया है। तो चलिए हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। और जो वीडियो को आप लोग पूरी अंत तक देखें तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं आप लोग काफ़ी मेहनत से बनाया हूं, तो आप लोग फर्ज में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से जल्दी शेयर करें ताकि उसको भी फायदा हो सके। मिलेंगे अगले इसी नई वीडियो में। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी लोगों तक शेयर कर दिए। मिलेंगे अगले नई वीडियो, जब तक जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।